माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत मधुबनी शहर में मेट्रो रेल चलाए जाने की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से पहल किए जाने की मांग करता है। मधुबनी विधानसभा के विधायक समीर महासेठ ने मधुबनी विधानसभा में ये मांग उठाया है कि मधुबनी में मेट्रो बनना चाहिए। ये मांग जो है ये मधुबनी के जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया गया है। आप खुद सोचिए कि जो विधायक 10 साल में अपने विधानसभा में कोई सड़क नहीं बनवा पाया, नाला नहीं बनवा पाया, स्टेडियम का काम नहीं करवा पाया, एयरपोर्ट के लिए आवाज नहीं उठा पाया, जो विधायक अपने विधानसभा के अंदर मधुबनी शहर है, नगर है, ये नगर विधायक है, नगर विधानसभा है, नगर के लिए कोई काम नहीं कर सका, वो आदमी मधुबनी में मेट्रो बनाने चला है। अरे भैया समीर जी, हाथ जोड़ते हैं, बख्श दीजिए मधुबनी की जनता को, मत उड़ाइए इसके गरीबी का मजाक। ये मजाक है। मधुबनी में मेट्रो की मांग करना ये मजाक है। भाई मधुबनी में जो हमारे गरीब गुरबा रिक्शा चालक है, टेम्पू चालक हैं, वो सड़क के खराब होने के कारण दिन रात परेशान रहते हैं, अपना रोजगार का इंतजाम सही से नहीं कर पाते, उनकी गाड़ी यहाँ खटारी हो रही है। इस पर तवज्जो दीजिए कि सड़क कैसे बने, नाला कैसे बने। वैसे भी इस बार आपकी विदाई तय है, इसलिए कि आपने 10 साल में सिर्फ और सिर्फ मधुबनी की जनता को धोखा देने का काम किया है। आप सिर्फ भाषण दे सकते हैं। आप 10 साल के अंदर कोई भी, इन्होंने जो भी विधानसभा में मांग उठाया है, एक भी, आप सब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक भी काम इनका नहीं हुआ है। ये लेटर पेड विधायक हैं, इनका विकास सिर्फ लेटर पेड पे होता है। मधुबनी में इनके 10 साल के विधायक बनने में सिर्फ इनका अपना विकास हुआ है, मधुबनी का कोई विकास नहीं हुआ। मधुबनी आज भी विकास के लिए तरस रहा है। मधुबनी के अंदर अभी रमजान का महीना चल रहा है, अब जाके देखिए पानी के लिए, पीने वाले पानी के लिए तड़ाही तड़ाही मचा हुआ है। मधुबनी नगर निगम के अंदर खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में आप जाकर देखिए, तराही तराही मचा हुआ है, लेकिन यह आदमी कभी झांकी मारने तक नहीं आता है। सच बात तो यह है कि इस आदमी को मधुबनी से, मधुबनी की जनता से, मधुबनी विधानसभा से, मधुबनी के लोगों से कोई मतलब नहीं है। यह आदमी राजनीति के नाम पे सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है। यह आदमी सेवा के नाम पर सिर्फ अपने और अपने परिवार का सेवा किया है। बताइए, मेट्रो चाहिए इनको मधुबनी में। अरे भैया आप रोड बनवा लीजिए ना, नाला बनवा लीजिए, ठीक से लोगों की मोटरसाइकिल चल जाए। और नहीं भरोसा हो विधायक जी, तो आप अपने किसी चमचा के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाइएगा और मधुबनी के गांधी चौक से कहां, सिगनिया चौक चले जाइएगा। उसके बाद आप कहीं बैठने के लायक नहीं बचिएगा, कुर्सी पे नहीं टिकेगा आपका तशरीफ। जो स्थिति है रोड और नाले की, पता है, ये मधुबनी की जनता को मूर्ख समझ लिया इन लोगों ने। इसलिए हम मधुबनी की जनता से भी निवेदन करना चाह रहे हैं कि ऐसे मूर्खों से, ऐसे पाखंडियों से, ऐसे धोखेबाजों से, ऐसे मक्कारों से और ऐसे निकम्मा लोगों से सावधान रहिए। मेरा यह दावा है, मैं बार बार कहता हूं कि मेरा यह दावा है और मेरा यह चैलेंज है, और मैं समय आने पर मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार के अंदर अगर सबसे निकम्मा कोई विधायक है तो वो मधुबनी का विधायक माननीय समीर महासेठ जी। 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन आज तक मधुबनी की जनता ने इनको कभी भी काम करते या करवाते नहीं देखा। बस देखता है, मुंह खोलना है सदन में और लेटर पे लिख देना है, वही इनका विकास है। धरातल पे कुछ नहीं होता। आज ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं। माननीय विधायक जी, ये मत भूलिएगा कि आपके विधायक बनने के बाद आप 2 मर्तबा सरकार में भी रहे हैं, एक मर्तबा 17 महीना और एक मर्तबा 18 महीना, और यही नहीं, आप मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने मधुबनी के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए ये ढोंग छोड़ दीजिए आप।
पिछले दिनों आपने स्टेडियम का नाम बदलने की बात की। अरे भैया आप क्या कर रहे हैं? स्टेडियम की स्थिति देखे हैं जाके कभी? आपको क्या मतलब है? अरे आपको मतलब क्या है स्टेडियम से? गरीब के बच्चे क्यों खेलेंगे? क्या जरूरत है खेलने की? आपको तो गरीबों से कोई मतलब है नहीं। आप तो मधुबनी विधानसभा के चंद अमीरों के विधायक हैं, चंद अमीरों और चंद उद्योगपतियों के विधायक हैं। उसके अलावा आपको गरीब से, गुरबा से, मुसलमानों से, अल्पसंख्यक से, दलित से कोई मतलब नहीं है। आप इसलिए ये सब मजाक बंद कीजिए, और अगर कुछ करना ही है, आपसे तो उम्मीद है नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आपसे कुछ हो भी नहीं सकता है, लेकिन अगर फिर भी कुछ करना है, मुद्दा ही उठाना है, तो मधुबनी में जो पूरे विधानसभा के अंदर जर्जर हालत है सड़कों की, उस मुद्दे को उठाइए और उस पर काम कराने का काम कीजिए।